न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। वो मोहब्बत की दुकान नहीं, नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल। जेपी नड्डा ने साधा राहुल गांधी पर निशाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने एक कार्यक्रम में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला किया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं, आपने तो नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोल रखा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जब जब भारत ने कीर्तिमान स्थापित करता है तब तब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी को भारत का गौरव पछता नहीं है। एक बार और सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रश्न खड़ा करते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हम मोहब्बत की दुकान चला रहे हैं। उड़ीसा ट्रेन हादसे में मृतकों को श्रद्धांजलि। जेपी नड्डा ने सरकार के 9 साल के कामकाज पर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में 3 मूर्ति भवन में बोल रहे थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले उड़ीसा ट्रेन हादसे में मृतकों को 2 मिनट तक मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। 9 साल के कामों पर चर्चा करना ग्रंथ बन जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने 9 साल के कामों पर चर्चा करना एक ग्रंथ बन जाएगा, लेकिन इस किताब को संक्षिप्त रूप से लिखा गया है। लेखकों ने गागर में सागर भरने का काम किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस पुस्तक का प्रकाशन पाक कथन लिखा है। नड्डा ने कहा कि हम राजपथ शब्द के आदी हो गए थे, लेकिन पीएम मोदी ने उसे कर्तव्य पथ कर दिया है। हम राज नहीं कर रहे हैं, हम देशवासियों के जीवन को बदल रहे हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा दे या उन्हें पद से हटाया जाए। कांग्रेस ने बालासोर हादसे को लेकर सोमवार को एक बार फिर से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा है। आरोप लगा है कि केंद्रीय अश्विनी अन्वेषण ब्यूरो की जांच के नाम पर ध्यान भटकाया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व रेल राज्य मंत्री भक्तचरण दास ने यह भी कहा कि सरकार को इस बात का एहसास होना चाहिए कि उसने रेल बजट को खत्म करने की गलती की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार रेलवे सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। दास ने संवाददाताओं से कहा, अतीत में ऐसी रेल दुर्घटना कभी नहीं हुई है। सैकड़ों लोगों की चली गई जान और 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं। सरकार कह रही है कि दोषियों को दंड मिलेगा। सवाल यही है कि कौन दोषी है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा, राहुल गांधी और पार्टी के अन्य प्रमुख को इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए या उन्हें हटा देना चाहिए। प्रधानमंत्री को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि रेल बजट को खत्म करना गलती थी। दास ने आरोप लगाया कि सीबीआई जांच के नाम पर देश का ध्यान भटकाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना की सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इस हादसे में अब तक 275 लोगों की मौत हो चुकी है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार का फरमान, सरकारी अस्पतालों में बाहर की जाएगी जेनेरिक दवाई लिखे। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को निर्देश दिया गया है कि वे लागत प्रभावी दवाओं को बढ़ावा देने और पहुंच बढ़ाने के लिए जेनेरिक नामों का उपयोग करते हैं। साथ ही अस्पतालों में साफ सफाई और निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। चिकित्सा सचिव ने जारी किया आदेश। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य पार्थ सारथी सेन शर्मा ने यह निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अस्पताल प्रशासकों को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण करने के, स्वच्छता की निगरानी करने और स्वच्छता प्रोटोकॉल की निगरानी करने का भी आग्रह किया है। ओपीडी वार्ड में भोजन की गुणवत्ता की हो जांच। अधिकारियों को एम्बुलेंस, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर और आवश्यक आपूर्ति साहित्य, आपातकालीन क्षेत्र के लिए प्राप्त स्टाफ और व्यवस्थापना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। इस बात पर जोर दिया गया है कि आईपीडी वार्ड में भोजन की गुणवत्ता नियमित जांच की जाए और रोगियों और उनके
चालकों से प्रतिक्रिया दर्ज की जानी चाहिए। निर्देशों का पालन करना अनिवार्य। इसके अलावा प्रदान किए गए निर्देशों के अनुसार उपकरण की कार्यक्षमता की नियमित रूप से निगरानी और रिपोर्ट की जानी चाहिए। उपकरण की कार्यक्षमता के बारे में जानकारी केयर ऐप माध्यम से साझा की जाएगी, जो एक आंतरिक सरकार ऐप है जिसका उपयोग डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के द्वारा किसी ऐसे उपकरण की रिपोर्ट करने के लिए किया जाता है जो एक विस्तारित अवधि के लिए निष्क्रिय रहता है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।